दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय हिंदी में अनुवाद। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, चक्र, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश, चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों के पूरे 100 साल होने के पश्चात वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष के समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की वह सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। तब सब वह मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालामान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की तुलना नहीं कही जा सकती। एकत्रित होने पर एक नारी के रूप में परिणत हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा, पिंडलिनी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उंगलियां हुई। वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों तेज अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से प्रकट हुए। इसी प्रकार अन्य देवता के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट की, अग्नि ने भी शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाली देवराज इंद्र के
अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दे दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठी भी दी। विश्वकर्मा ने भी अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र, अभेद्य कवच दिए। इसके सिवाय मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलाधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवता भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर की गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगे। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो माँ। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों को ग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़ी क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो गया? फिर संपूर्ण असुरों ने उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही है। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही है, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींची जा रही है तथा अपनी धनुष के टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करने खड़ी थी। तदंतर उसके साथ दैत्य का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्वासित होने लगीं। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीम लोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिक सहित युद्ध में आ डटा। 7 लाख सारथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार तथा घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त भी श्री हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों के साथ सेना से घिरा हुआ था, खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ
तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, पाटिश आदि अस्त्र शस्त्र प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य उन पर शक्ति का प्रहार कर रहे थे, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या तठावत का रंच मांत्र भी चिन्हित नहीं था। देवता और ऋषि उसकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दनावल फैल रहा है। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंदीपाल, खड़ग और पटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गढ़ असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गढ़ मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल गदा से कितने के गढ़ मृदंग शक्ति की वर्षा और खड़ग आदि से सैकड़े महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयानक नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरी दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उसकी तीखी तलवार से मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल में छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि में कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपट वाली देवी पिंड के दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं के भौहें छिन्न भिन्न हो गईं। कितनों के गर्दन कट गए। कितने ही दैत्य मस्तक कट कट गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण होने लगे। कितने ही महादैत्य जंघे कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाला करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते। केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध में बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ में खड़ग, शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते। दूसरे महादैत्य ठहर ठहर यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसी पट गई मानो वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेनाओं में हाथी, घोड़े, असुरों की शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्य के शरीर से मानो उसके प्राण चुन लेता हो। वहाँ देवी के गणों ने उस महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत ही संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। जो भी इस अध्याय को सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।